किसी भी विद्या का जब तक हमारे पास काट ना हो तो हमें उस विद्या को जल्दी हड़बड़ी में आकर के प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। यही कार्य अश्वत्थामा ने किया। इसको चलाना आता था लेकिन लौटाना नहीं आता था। इसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अर्जुन ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर एक दिव्य तेज आते हुए देख करके भगवान श्री द्वारिकाधीश को पुकारने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमाना मफुवर्गो संसृते। अर्जुन चिल्लाने लगे, हे कृष्ण, तुम सच्चिदानंद घन स्वरूप परब्रह्म परमात्मा हो, हमारी रक्षा करो। यह हमें समझ में नहीं आ रहा है कि यह इतना भयंकर तेज, इतनी उग्र गति से, इतनी तीव्र गति से यह हमारी ओर आ रहा है। ऐसा लगता है कि यह तो अब हमें ही समाप्त कर देगा। अब तो हे द्वारिकाधीश, हे श्री कृष्ण, इससे आप ही हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा, अर्जुन घबराओ मत। भगवान ने केवल एक इशारा किया। बोले, अर्जुन लोहे को तो लोहा ही काटता है। भगवान ने केवल एक अर्जुन को इशारा दिया। बोले, लोहे को तो लोहा ही काटता है। अर्जुन तुरंत समझ गए कि यह हो न हो अश्वत्थामा के द्वारा चलाया हुआ यह ब्रह्मास्त्र है। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया और ब्रह्मास्त्र में अश्वत्थामा को बांध लिया। बांध करके ले आए और द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया और द्रौपदी को बोल करके गए थे कि जिस आतताई ने हमारे पुत्रों का वध किया है, हमारे पुत्रों के सिर को काटा है, जब तक मैं उसके सिर को काट करके तुम्हारे सामने ला करके नहीं रख दूंगा, जब तक तुम उसके रक्तों से स्नान नहीं कर लोगी, तब तक मेरे मन को शांति नहीं होगी, तब तक मैं अर्जुन कहलाने के योग्य नहीं रहूंगा, द्वारिकाधीश का भक्त सखा मित्र कहलाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। अर्जुन लेकर के उस अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने आए और द्रौपदी ने देखा कि वह अश्वत्थामा बड़ा डरा हुआ है, भय के मारे कंप रहा है। तो भीम दादा तो सबसे पहले आगे बढ़े गदा लेकर के कि इस अश्वत्थामा को मैं अभी समाप्त किए देता हूं, ज्यादा समय नहीं लगना है। लेकिन द्वारिकाधीश ने रोक दिया, रुको भीम दादा। अब भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि देखो अर्जुन, कोई गलती तुमसे ना हो जाए, इसलिए ध्यान देना, ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, प्राण दंड नहीं देना चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब अर्जुन बड़े विस्मय में पड़ गए, एक तो ब्राह्मण और दूसरा आतताई, अब करें तो करें क्या। अर्जुन कहते हैं, भगवान फिर क्या करना चाहिए। बोले, अब तुम देखो विचार करो, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन ने अपने मन में विचार किया कि वपनम द्रविणादानम स्थानानिर्यापणम तथा एष हि ब्रह्म बंधूनां वधो नान्यस्ति दैहिकः। अर्जुन ने मन में विचार किया कि ब्राह्मण का बीच सभा में ब्राह्मण को तिरस्कृत करके सभा से निकाल देना, धक्के मार के निकाल देना,
आधा सिर मोड़ करके उसको नगर में फिरा देना, यही सब ब्राह्मण के मृत्यु दंड के समान होता है ब्राह्मण के लिए। कहते हैं ऐसा ही ब्रह्मबंधो नाम बधो नान्यस्ति दहिका। बोले शारीरिक दंड ब्राह्मण को देने का विधान नहीं है। मृत्युदंड यदि ब्राह्मण को देना हो तो ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण का अपमान ही मृत्युदंड होता है और कुछ नहीं होता है। एक जो ब्राह्मण होता है ना महाराज, तो ब्राह्मण को आप कुछ दो चाहे ना दो, आपके धन वैभव की भी ज्यादा वो अपेक्षा नहीं करता है, लेकिन ब्राह्मण सम्मान जरूर चाहता है। ब्राह्मण को यदि आप प्रेम से ब्राह्मण से बात भी कर लेना, ब्राह्मण का सम्मान कर लें, बड़े प्रेम भाव से उसका सत्कार करें, तो वही ब्राह्मण के लिए सब कुछ होता है। और वह ब्राह्मण के लिए उतना हो जाता है जितना आप सोच करके भी दे भी नहीं सकते हो, कभी नहीं दे सकते हो। ब्राह्मण प्रेम का भूखा होता है। अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर में लगी हुई मणि को निकाल करके अश्वत्थामा को वहां से भगा दिया। अब अश्वत्थामा उसी दिन से इन पांडवों से द्वेष करने लगा और भयंकर द्वेष कर बैठा।